Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 8 of unit number 9. Open the page. Information technology. Okay dear students, आप सबको पता है कि आज का जो दौर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर सिस्टम का दौर है. यू कैन से डैट कि वी आर लिविंग इन द ग्लोबल विलेज. अब ग्लोबल विलेज इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन विद इन 1 सेकेंड एंड विद इन 1 मिनट इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज की जाती हैं. ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर किसी भी जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाता है, इंफॉर्मेशन का तबादला किया जाता है. और एनी वेयर इन द वर्ल्ड कि अगर कोई भी गेम म्यूज़िक वगैरह प्ले हो रहा है तो आप उसको अपने घर पे बैठे हुए देख सकते हो. सो द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़, क्योंकि ये सब कुछ साइंटिफिकली हो रहा है. साइंटिफिकली मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बगैर ये पॉसिबल नहीं है. तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये एक साइंस की वजह से चल रहा है. तो इसके साइंटिफिक मेथड के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं उनको स्टोर करना, उनको प्रोसेस करना और प्रॉपरली उनको यूज़ करना और उनकी कम्युनिकेशन करना, इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है. कम्युनिकेशन जो है दूर दराज के एरियाज़ के अंदर बातचीत करना जो है साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज था. 1901 के अंदर टेलीग्राफ सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किया गया और इन्फॉर्मेशन को थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए रिसीव किया गया. सेम एज़ मार्कोनी ने जो है वो रेडियो वेव्स जो है वो डिस्कवर की थी. इसकी हेल्प से उसने क्या किया था, आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया था. जस्ट लाइक अगर आप लोगों को याद हो तो हमने रेडियो सिस्टम की बात की थी और रेडियो वेव्स की बात की थी. उसके अंदर यही था कि रेडियो वेव्स जो कि कैरियर वेव्स के तौर पर वर्क कर रही थी, वो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रही थी. तो मेथड जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का फार ऑफ प्लेसेस के लिए कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स मीन्स हमारा काम ये होता है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को दूर दूर जगहों पर भेजने के लिए जो सिस्टम या मेथड यूज़ हो रहा है, इट इज़ नाउन एज द टेलीकम्युनिकेशन. अब टेलीकम्युनिकेशन डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हो सकती है, या तो उनको फर्स्ट वन, ये तो आप लोगों को ये बात पता है कि हम कोई भी किसी भी फॉर्म के अंदर बोलें तो उनको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर चेंज किया जाता है. जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर चेंज किया जाता है तो वो जो वॉइस है वो थ्रू वायर्स, रेडियो सिग्नल्स या एयर के थ्रू, क्योंकि आप जब हम बोल रहे होते हैं तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आवाज़ कैसे पहुंचती है, एयर के ज़रिए. तो सेम एज़ कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए वायर्स, रेडियो वेव्स या एयर का यूज़ किया जाता है, जो कि एज एन मीडियम का तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं. फर्स्ट वन इज़ टेलीग्राफी. हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द टेलीग्राफी. अब ये जो एक टेलीग्राफी जो सिस्टम है ये थोड़ा सा स्लो सिस्टम है. इसके अंदर क्या होता था कि एक पर्सन बोलता था, उसकी इंफॉर्मेशन को कोड किया जाता था. लेटर ऑन कुछ टाइम पीरियड के बाद उस इंफॉर्मेशन को डी कोड करके तो दूसरे पर्सन तक पहुंचाया जाता था. वो उसको सुनता था, दोबारा उसका रिप्लाई करता था और उस इंफॉर्मेशन को डी कोड करके दूसरे पर्सन तक दोबारा भेजा जाता था. आप ये कंसिडर कर सकते हो कि इसके अंदर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती थी.
इंफॉर्मेशन को थ्रू सिग्नल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरे प्लेस तक पहुंचाया जाता था। जब वो उसको वहां तक पहुंचता था, डिकोड करते थे, उसको सुनते थे, दोबारा दूसरा पर्सन रिप्लाई करता था और वो डिकोड होके बैक जाता था। तो इसलिए ये सिस्टम जो था ये एक स्लो सिस्टम था। अब आज के दौर के अंदर अगर बात करें टेलीफोन, अब तो टेलीफोन भी वैसे यूज़ नहीं होते, ज़्यादातर आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ होते हैं जो कि वायर्स के बगैर हैं। अब टेलीफोन का सिस्टम, पहले का जो सिस्टम था वो तो टेलीफोन का सिस्टम था। अब उसके अंदर ये बेसिकली टेलीग्राफ की ही एक एडवांस फॉर्म है। अब टेलीफोन के अंदर क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ना, कि एक तरफ एक पर्सन जो है वो बोल रहा होता है और दूसरी तरफ फ़ौरन दूसरा पर्सन जो है वो उस बात का रिप्लाई कर रहा होता है। अब अगर हम इसके फंक्शन या प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे आप देखो, मोबाइल फ़ोन, जस्ट हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द रिसीवर। अब इसके अंदर अगर बात करो तो यहाँ पे एक पर्सन जो कि बोल रहा है, इसके अंदर जो है वो माइक्रोफोन लगा होता है। ये माइक्रोफोन जो है वो लगा होता है। माइक्रोफोन के अंदर यहाँ पे कार्बन के ग्रेन्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्ट जो हैं वो माइक्रोफोन के अंदर फिल किए जाते हैं, जिसके ऊपर एक मेटालिक डायाफ्रेम को फिट किया जाता है। जब कोई पर्सन बोलता है तो बोलने की वजह से डायाफ्रेम के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। उस वाइब्रेशन की वजह से जो कार्बन के ग्रेन्यूल्स जो कि माइक्रोफोन के अंदर मौजूद होते हैं उसके अंदर, उसके प्रेशर के अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, प्रेशर के अंदर वेरिएशंस का आ जाना या फिर रेजिस्टेंस का चेंज हो जाना, उसकी वजह से जो सर्किट का करंट है उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। जब ये चेंज होता है तो माइक्रोफोन क्या करता है, उस आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर चेंज कर देता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर चेंज करने के बाद उसको वायर के थ्रू, क्योंकि वायर लगी होती है ना टेलीफोन के अंदर, वायर के थ्रू जो है वो रिसीवर तक पहुंचा देता है। अगर हम रिसीवर की बात करें तो रिसीवर के अंदर भी आयरन का एक डायाफ्रेम जो है वो बना होता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये रिसीवर है, इसके अंदर एक डायाफ्रेम को अटैच किया गया है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मौजूद है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो उसके अंदर रखा जाता है। जब करंट जो है वो इस कॉइल, ये जो है ना ये वाली लाइंस कॉइल्स हैं, जब इस कॉइल्स के अंदर करंट की वेरिएशंस होती हैं तो डायाफ्रेम क्या करता है, ये आगे और पीछे जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। जब ये आगे पीछे मूव करता है तो डायाफ्रेम जो आने वाले सिग्नल्स थे, जो सिग्नल यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे थे, वो यहाँ तक रिसीव होते हैं और रिसीव होने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोबारा साउंड की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ टेलीफोन पास थ्रू मेटालिक वायर्स। आज के जो मॉडर्न सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करें, वो फर्स्ट लाइट सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होते हैं। In our country, there is a network of telephone exchange that provide a contact between two telephones. For information contact, microphone transmission or satellites are used. कि यहाँ से बोल रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन सेटेलाइट तक जाती हैं, वो फर्दर इंटरनेशनल एक्सचेंज तक और उसके आगे वो रिसीवर तक जा रहे होते हैं। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।